सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब्बे करीम, ऐ गफूर रहीम, ऐ दिलों के हाल जानने वाले, या अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का सबसे बाबरकत, सबसे बानसीब और सबसे खूबसूरत रमज़ान बना दे। या रब, हमें उन कामों में मशगूल फरमा दे जिनसे तू राज़ी होता है, और हमें उन तमाम आमाल से दूर फरमा दे जो तुझे नापसंद है। ऐ अल्लाह, हमें नेकी के रास्ते पर साबित कदमी अता फरमा, हमें सीधा रास्ता दिखा और उसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे कदमों को लग़ज़िश से बचा, हमारे दिलों को गुमराही से महफूज फरमा। या अल्लाह, जिनके दिलों में किसी के लिए मोहब्बत है, अगर वो मोहब्बत उनके हक में बेहतर है तो उसे पाकीज़ा निकाह तक पहुंचा दे। रास्तों की हर रुकावट दूर फरमा, दिलों में आसानी पैदा फरमा, घरों में रज़ा और बरकत डाल दे। और ऐ मेरे रब, अगर वो मोहब्बत उनके हक में बेहतर नहीं तो उनके दिलों से वो ख्याल निकाल दे और अपनी मोहब्बत से उनके दिल भर दे। उन्हें ऐसा सुकून अता फरमा जो सिर्फ तेरी कुर्बत से मिलता है। या अल्लाह, तू दुआ कबूल करने वाला है। इस रमज़ान जो हमारे लिए नामुमकिन नजर आता है उसे मुमकिन बना दे। जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दे, जो रास्ते रुके हुए हैं उन्हें आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों के जख्मों को भर दे, हमारी परेशानियों को राहत में बदल दे, हमारी तकलीफों को आसानी में बदल दे, हमारी महरूमियों को अताओं में बदल दे। या रब, जो हमारे लिए बेफायदा है उसे हमसे दूर फरमा, और जो हमारे लिए बेहतर है वो हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सब्र को कबूल फरमा और इस सब्र का बेहतरीन फल हमें अता फरमा। हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा, हमारी जायज़ दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, हमें अपनी रज़ा नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके आमीन कबूल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत है? क्या आपने कभी रात के आखिरी पहर में किसी का नाम लेकर दुआ की है? क्या आपने सजदे में रो कर कहा है, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरी तकदीर बना दे? और फिर दिल में ये सवाल आया हो, क्या अल्लाह वाकई रमज़ान के सदक़े मोहब्बत पूरी करता है या ये सिर्फ हमारा वहम है? आज हम जज्बाती बात नहीं करेंगे, आज हम हकीकत की बात करेंगे, क्योंकि रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं, ये फैसलों का महीना है। ये दिलों के इम्तिहान का महीना है। पूरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी मोहब्बत का असल जवाब मिल जाए। सबसे पहले एक अहम सवाल, हर पसंद मोहब्बत नहीं होती, हर जज्बाती लगाव सच्ची मोहब्बत नहीं होता। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो आपको अल्लाह के करीब करे, ना कि अल्लाह से दूर करे। अगर आपकी मोहब्बत आपको नमाज से दूर कर रही है तो वो मोहब्बत नहीं, आजमाइश है। अगर आपकी मोहब्बत आपको हराम रास्ते पर ले जा रही है तो वो मोहब्बत नहीं, ख्वाहिश है। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत आपको सजदे में ले आए, आपको गुनाहों से रोक दे, आपको सब्र सिखा दे, तो समझ लीजिए वो मोहब्बत खास है। रमज़ान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। रमज़ान में अल्लाह करीब होता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम भी करीब होते हैं? रमज़ान में कबूलियत के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो दिल से बदलने का फैसला करते हैं। सुनो, अगर आज तुम परेशान हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अगर तुम्हें वो चीज नहीं मिली जो तुमने मांगी थी, या वो शख्स तुम्हारी तकदीर में नहीं आया जिसके लिए तुमने सजदों में आंसू बहाए, तो सबसे पहले अपने दिल, अपने जहन और अपनी सोच से मायूसी को निकालकर बाहर फेंक दो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह है और अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करो। वो रब पत्ते पत्ते की हरकत से वाकिफ है, जर्रे जर्रे की गिनती जानता है, आसमानों में उड़ते परिंदों के झुरमट को संभालने वाला है, समंदरों की गहराइयों में मखलूक को रिज्क देने वाला है।
तो क्या वो तुम्हारे दिल के हाल से ना वाकिफ होगा? क्या वो तुम्हारी खामोश आहों को नहीं जानता होगा? जिस रब ने इस कायनात को थाम रखा है, क्या वो तुम्हें तकलीफ में तन्हा छोड़ देगा? नहीं, हरगिज नहीं। असल बात यह है कि हम समझ नहीं पाते। हम वक्त से पहले नतीजा चाहते हैं, हम अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं। लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत से फैसला करता है। कभी दुआ फौरन कबूल नहीं होती क्योंकि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देना चाहता है। कभी वो चीज नहीं मिलती जिसे तुम चाहते हो क्योंकि वो तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। तुमने शायद अभी तक उस रब की मोहब्बत को महसूस ही नहीं किया। अगर एक लम्हे के लिए भी तुम उसकी मोहब्बत को दिल में उतार लो तो तुम्हारी आंखें शुक्र और मोहब्बत से नम रहें। जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत को पहचान लेता है तो शिकवे खत्म हो जाते हैं, मायूसी खत्म हो जाती है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये सख्त और बेहिस हो चुका दिल भी अल्लाह की मोहब्बत के एहसास से नर्म हो जाता है। बस एक काम करो, आज से शिकवा छोड़ दो, गिला छोड़ दो और ये कहना शुरू कर दो, या अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मेरे लिए बेहतर फैसला कर रहा है। मुझे अपने फैसले पर राजी रहने वाला बना दे। यकीन रखो, जिस दिन तुमने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लिया, उसी दिन से तुम्हारी दुआएं कबूलियत के सफर पर चल पड़ेंगी। वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत पूरी होती है? पहला शख्स जो मोहब्बत को हलाल बनाने का इरादा रखता है। अगर आपकी नीयत निकाह की है, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता पाकीज़ा हो, तो आप अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पर हैं। अल्लाह ऐसे दिलों को खाली नहीं लौटाता जो हराम नहीं चाहते। निशानी, आप जल्दबाजी नहीं करते, आप सब्र करते हैं, आप गुनाह से बचते हैं। दूसरा शख्स जो मोहब्बत में खुद को बदलने को तैयार हो। कुछ लोग मोहब्बत चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। अगर आप कहते हैं, या अल्लाह, पहले मुझे बेहतर बना दे, तो आप कामयाब हैं। रमजान खुद एहतसाबी का महीना है। निशानी, आप अपनी कमजोरियां मानते हैं, आप तौबा करते हैं, आप इस्लाह चाहते हैं। तीसरा शख्स जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो। सबसे मुश्किल मकाम यही है। कभी अल्लाह वो शख्स नहीं देता जिसे हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। अगर आप कहते हैं, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में नहीं तो मेरे दिल से निकाल दे, तो यकीन करें अल्लाह आपको खाली नहीं छोड़ेगा। चौथा शख्स जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सच्ची मोहब्बत किसी को बदनाम नहीं करती, किसी को परेशान नहीं करती, किसी के घर को तोड़ने की कोशिश नहीं करती। रमजान में वही दिल कबूल होते हैं जो साफ हों। पांचवा शख्स जो दुआ के साथ अमल भी करता है। सिर्फ दुआ काफी नहीं, आपको अपने घर वालों को राजी करना होगा, अपनी जिंदगी को संवारना होगा, अपनी जिम्मेदारी साबित करना होगी। अल्लाह उनकी मोहब्बत पूरी करता है जो संजीदा हों। अगर मोहब्बत पूरी ना हो तो ये सबसे अहम बात है, अगर रमजान गुजर जाए और वो शख्स आपकी तकदीर ना बने तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको बचा लिया, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। कभी मोहब्बत पूरी ना होना भी कबूलियत की एक शक्ल होती है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, रमजान में अल्लाह सबकी मोहब्बत पूरी नहीं करता, वो सिर्फ उनकी पूरी करता है जो मोहब्बत को इबादत बना दे, जो मोहब्बत को पाक रखे, जो सब्र करें, जो गुनाह से बचे, जो अल्लाह पर भरोसा करें। अगर आप ऐसे हैं तो आपकी दुआ जाया नहीं जाएगी। शायद इस रमजान आपकी शादी तय हो जाए, शायद रुकावटें दूर हो जाएं, शायद कोई नाम आपकी तकदीर में लिख दिया जाए, लेकिन शर्त एक है, दिल साफ होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।